Good afternoon, students. Today we study about keratitis. Yesterday we studied the conjunctivitis, which means inflammation in the conjunctiva. है ना, इसके पहले हम अभी ऑप्थेल्मिक में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की डिजीजेस कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे केराटाइटिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्नियल अल्सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे केराटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, है ना। कॉर्निया के जो फ्रंट पार्ट है, हमारा जो कॉर्निया होता है, उसके फ्रंट पार्ट में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। और ये सुपरफिशियल और डीप भी हो सकता है, या फिर ये एक्यूट और क्रॉनिक भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है इसमें, ठीक है। तो आइए हम इसमें इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सो यहाँ पे देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताया गया है कि ये जो दिख रहा है आपको, जहाँ पे रेड पोर्शन है, यहाँ पे ये जो है हमारा कॉर्निया होता है, ठीक है। इस कॉर्निया में क्या हुआ है, रेडनेस हो गई है, ठीक है। इसके सराउंडिंग पार्ट में रेडनेस हो गई है, स्किन के भी, ठीक है। और इन्फ्लामेशन हो गया है, कॉर्निया में इन्फ्लामेशन आ गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्चार्जेस भी हो रहे हैं, ठीक है। ब्लड शूट आई, ब्लड शूट आई मतलब होता है रेड, रेड इन कलर, ठीक है। लाल आंखें हो जाती है एकदम, ठीक है। तो वो बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, केराटाइटिस। केराटाइटिस क्या है, एक इन्फ्लामेशन है, ठीक है, कॉर्निया का। कहाँ पे, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है ये। इट कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, किसी कोई भी इसका कॉजेटिव एजेंट हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की वजह से, ठीक है, या मतलब या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इन सारी चीज़ों की वजह से केराटाइटिस हो सकता है। फिर देखते हैं यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या क्या इंक्लूड है, यहाँ पे रेडनेस हो रही है उसको, ठीक है, पेन हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, लाइट सेंसिटिविटी हो रही है, और क्या हो रहा है, डिस्चार्जेस हो रहे हैं, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद इसके टाइप्स। तो क्या क्या टाइप्स है इसके, देखो केराटाइटिस होने के टाइप्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा, और फंगल की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल केराटाइटिस में ऑफन एसोसिएटेड विद कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर बैक्टीरियल केराटाइटिस हो रहा है यहाँ पे, तो किसकी वजह से होगा, कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि हम लेंसेज क्या करते हैं, एक दूसरे के लेकर पहनते हैं, तो उस वजह से किसी और का इन्फेक्शन हमारी आंखों में भी आ सकता है, ठीक है, विच कैन लीड टू विजन लॉस, जिसकी वजह से हम विजन लॉस की प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो विजन लॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद वायरल कैरेक्टराइटिस में क्या होगा, जिसमें वायरस, जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होता है ना, उसमें पर्सन की लाइफ में, थ्रू आउट द पर्सन लाइफ कभी भी अकर हो सकता है, कि कभी भी हो सकता है ये, या फिर रीअकर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वायरल कैरेटाइटिस के बारे में बोला गया। उसके बाद आता है फंगल कैरेटाइटिस। तो यहाँ पे फंगल कैरेटाइटिस में ये बहुत लेस कॉमन है, पर सीवियर है, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल और टॉपिकल रीजन्स होता है ना, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग और उनकी उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा फंगल कैरेटाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा खेती वगैरह रहती है, टॉपिकल रीजन रहता है जो, है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये 3 टाइप होते हैं कैरेटाइटिस के, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पहले मैं बता देती हूँ रिस्क फैक्टर से पहले। इसमें आपको पेन होता है, रेडनेस होगी, ठीक है,
और फॉरिजन बॉडी सेंसेशन होगी, ऐसा लगेगा कि आँख में कुछ है, कचरा वगैरह ऐसा लगते रहेगा, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फोटोफोबिया होगा, फोटोफोबिया मतलब जो फ्लैश लाइट जलती है उससे दिक्कत होगी, आंखें चमकेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लैक्रिमिनेशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू बनेंगे, तो वो आंसू गिरेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन आई ओपनिंग, और क्या होगा यहाँ पे, डिफ़िकल्टी भी होगी, आंखें खोलने में यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी। सो दीज आर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द केराटाइटिस। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ केराटाइटिस इज कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने से, है ना, स्पेशली इम्प्रॉपर क्लीनिंग अगर नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से तब, ठीक है। एक्सटेंड वेयरिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ केराटाइटिस, अगर ज़्यादा लंबे समय तक पहना है तो उसमें रिस्क फैक्टर मतलब रिस्क बहुत बढ़ जाएगा केराटाइटिस होने का, ठीक है। उसके बाद आता है आई इंजरीज। आई इंजरीज में सच एज स्क्रैच्ड ऑफ द कॉर्निया कैन इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया और फंगी इनटू द आई। यहाँ पे स्क्रैच्ड रहेगा कॉर्निया, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया और फंगी के बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कॉर्निया में। फिर आता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड individual are more susceptible for developing keratitis due to weak immune system। अगर immune system बहुत ज़्यादा weak है तो उस कंडीशन में क्या होगा, केराटाइटिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ केराटाइटिस। सो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट ऑफ केराटाइटिस।